दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए बोल रहा हूँ कि लाला जी अभी तक सोए हुए हैं बड़े मज़े से। मैं उठ गया हूँ थोड़ा सा अर्ली। चाय की तलब हो रही थी, मैंने अपने लिए एक कप चाय बनाई, बैठ के थोड़ा सा काम भी किया कंप्यूटर के ऊपर। जैसे ही लाला जी उठते हैं अभी तो दिन का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह। बड़े मज़े से सोए हुए हैं वो। अच्छा जनाब, तो रात हमारी गुजर गई जनाब वॉलमार्ट के पार्किंग लॉट में। पहली रात थी टूर की। थोड़े से ज़रा जो है तो सटियाए हुए थे, जिस तरह मैं आपको कहता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मैं ज़रा उसमें आता हूँ रिदम में, ठीक है ना। तो लेकिन बहुत अच्छी रात गुजरी, अच्छी कंफर्टेबल थी। क्यों लाला जी आपकी जबरदस्त। I पहली रात thoroughly आर्मी में? enjoyed. हाँ, यू डिड? Thoroughly enjoyed. गुड गुड गुड, एक्सेलेंट। तो अभी चलते हैं जनाब कौन सा म्यूजियम? Science North Museum. साइंस नॉर्थ म्यूजियम। चूंकि मैंने जिस तरह आपको बताया था ये माइनिंग टाउन है, यहाँ की जो है तो हेरिटेज सारी माइनिंग की है। एक माइन है, उधर जाएंगे, उधर वो हमें जियोलॉजी के बारे में बताएंगे, डिफरेंट चीज़ों के। और जो है तो होपफुली अगर हम टाइम पे पहुँच गए, 4 बजे वो ख़त्म हो रहा है, अभी 1:15 बजे, तो जो है तो अगर हमें टिकट मिल गए माइन के नीचे जाएंगे और माइन आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलें जनाब, चलते हैं, माइन देखते हैं उधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर सब तैयार दीजिए, टिक टाक दी First class. जय चीज़। دویم شپه به زه تاسو باندې په ځنګل کې کوم که خیري ښه Inshallah. بیدیا کې بهر به کرسی واچو، ښایسته به کینو، څه دغه مغه به پاخه کړو. او رښتیا زه تصور دی کې اډرس به واچوم که نه. او خدای پاکه. ای Big nickel پکې واچو نو بس هغه به ډاینامیک ارث بیگ نیکل ډایرکشنز. ځکه چې دا زما خیال دی دوه ډفرنٹ دغه دي. دا آی تھنک زما خیال دی چې دا همدکې ځای کې دی، خو زه خیر ګورو که نه، ګورو چې څه دي. दोस्तों आप थोड़ा सा जो है ना आपको सब्र करना पड़ेगा। जब मैं अकेला हो जाऊं तो फिर मैं उर्दू में बोलना शुरू कर दूंगा, लेकिन जो है तो तब तक पश्तो में, और एक्चुअली मेरे लिए काम डबल हो जाता है। मैं तो फिर वो नीचे कैप्शनिंग उसकी, वो बड़ा मुश्किल काम है पूरे उसके कैप्शन डालना। लेकिन जो है तो ये हमारी मजबूरी है यार। वो आदमी किसी के साथ आदी हो ना पश्तो बोलने में, उर्दू नहीं बोल सकते आप, बहुत भी कोशिश करें। लेकिन पश्तो वाले बहुत खुश होंगे भाई। पश्तो वाले खुश होंगे हाँ, लेकिन जो है तो उसका डेमोक्रेसी है ना, मेजॉरिटी का ख्याल रखना है। हाँ। عمران خان چې کله یو ټکی پښتو کې وایي خلکو باندې څه چل شي. نو عمران خان ته او نه، نه، مونږ ورته بنګالي مو وایو، الله که دې راته خوشحال شو. او که نه. No.
ऐसे ऐसी एक्सपर्ट मैंने पार्किंग की है बादशाह। ये जो है मैं इधर लिंक लगा दूंगा। जो पुराने व्यूअर्स हैं उन्होंने देखा होगा कि जब मैं ये बिल्कुल पहली बार मैंने आरवी निकाली और मैं प्रैक्टिस कर रहा था इस चीज़ की कि इसको पार्क किस तरह करना है। देखें मैं ऊपर से मैंने ड्रोन से शॉट्स ली थी, इम्पॉसिबल था मेरे लिए वो उसको किस एक पार्किंग स्पॉट के अंदर। अब देखें जनाब, अब 2 साल के बाद जो है तो कैसे एक्सपर्टीज़ ज़्यादा हुई है, ठीक है ना। तो कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर, मैं वो लिंक लगा दूंगा उसका, वो जो पुराना वीडियो है, ठीक है ना। चले जनाब, ये जियो सेंटर्स आ देखें यार। पहले तो आप यार मेरी ज़रा ये पार्किंग तो आप मुलायजा फरमाए ना। आहा, क्या बात है यार। ये जो आरवी चलाते हैं ना, जो ट्रेलर को टो करते हैं, उनको पता होगा कि ये कितना मुश्किल काम है इसको रिवर्स में मैनूवर करना, ठीक है ना। ये आप जिस तरफ स्टीयरिंग घुमाते हैं ना, उसके ऑपोजिट साइड के ऊपर ये ट्रेलर जाता है। तो ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ है सीखने की। मैं जिस तरह आपको गाड़ी में भी बैठे हुए बताया था कि मैं आपको वो पुराना वाला वो जो है उसका लिंक लगा दूंगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है मेरे उसके अंदर। अच्छा जनाब, ये कल हम आए थे इधर ये निकल देखने के लिए, तो होपफुली या वो पिछले एपिसोड में होगा या मैं इन 2 एपिसोड्स को एक साथ कर दूंगा, 2 दिनों के एक्टिविटी को। तो ये निकल तो आपने देख लिया जनाब, और ये अब जो है तो डायनामिक अर्थ म्यूज़ियम है। इसमें माइनिंग का और जियोलॉजी का उसका वो है। तो आपको तो पता है रेगुलर व्यूअर्स को मैं इनमें कितना इंटरेस्टेड होता हूँ। तो वील सी समथिंग फैसिनेटिंग, ठीक है ना। Yeah, we're here for the underground tour, 2:30? Yeah. Oh, okay. We are in the right place? Around here, Yeah, and yeah, your so tour just guide's wait going around to here. scan you in with the. Fabulous. Thank you. Thank you very much. Are you recording? Sorry? Are you recording? Yes, I am. I'm not allowed to? No, you are. Oh, okay. Okay. There you go. Hi to the camera. It records everywhere, so yeah, it's seeing you guys. I'm excited about the mine. I think none of my friends have been down a mine. Neither have I. I've never been down a mine. Yeah, it's very good. I don't know. Is it dark? A little bit. Lit up? It gets dark in some places, but mostly there's a lot of electricity down there, so But more importantly, is it going to be cold down there? a little bit. A little bit. Oh, okay, so we should have worn something warmer. You should be okay. Most I'll people are endure okay it. in a t-shirt, Yeah. so. Okay. So we go in an elevator down a shaft, and we come into a mine, and there's equipment there, and so. Do Yeah. we walk around, or is it just one big? We're walking around. Oh, okay. So it's about 1 kilometer long, and it's, Oh wow! Yeah. Yeah, this is going to be cool, and I hope it's lit enough for my camera to work. It should be. It should be. All right, I'm going to start the tour there. Fabulous. So if Oh, you okay. pull out your tickets there, it should be good. All right, Okay. just the ones that say underground. Okay. There we go. Next one. There you go. You should be good now. Thank you. टिकट चेक हो गए तो हम एक कमरे में आकर सब जमा हो गए। Alrighty. So if you guys want to come on up. टूर के स्टार्ट में हमारे गाइड ने हमें माइनिंग के मुख्तलिफ इक्विपमेंट मसलन कपड़े, जूते वगैरह दिखाए और बताया कि पिछले 100-150 साल में कैसे माइनिंग इक्विपमेंट ने माइनर्स की सेफ्टी को बेहतर बनाया है। इस छोटी सी ब्रीफिंग के बाद वो ग्रुप को उस एलिवेटर में ले आया जिसने हमें कई 100 फुट नीचे माइन में ले जाना था। I think I'll be the last, yeah. Stick with me, yeah. Oh, this is a fancy elevator. There we go. Alrighty, everybody look at the rock bar right there. We're going to be playing a cool show here. It's called the Miner's Journey. नीचे जाने वाले राइड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एलिवेटर में कुछ वीडियोस वगैरह चलते रहे। Alright, so this is our early mining. This is the start of mining in Sudbury. It's around the late 1800s, early 1900s. Alright, so this is our mid-century mining. And we did have a few different machines here. We had a t-shirt repairing modern mining. Ah. This is what modern day mining looks like. It's very, very cool. Non-mining standards, that is not keep it all. There's a mine inside Recreate Mine that's about 2.8 kilometers deep.
बाय द टाइम वीडियोस ख़त्म हुए तो हम माइन के मेन हॉल में उतर चुके थे। Head right over, just keep going left past the hard hat area, just to the other end, guys. Okay. So सबसे पहले उसने हमसे हार्ड हैट्स पहनने को कहा और एक बार फिर से 100-150 साल के दौरान हैट्स और उनकी सेफ्टी के बारे में एक इंट्रोडक्शन दी। that looks very hard. Yeah, yeah. It is the hardest hat. So this is our hard hat from the 1800s, and it is not that hard of a hat. और फिर हम सब मेन माइन में दाखिल होने चल पड़े। Alrighty, we are now in the airlock. So let's माइन में एंटर होने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, एयरलॉक। माइन की एंट्रेंस पर एक सील्ड दरवाज़ा होता है जो अंदर और बाहर की हवा को मिक्स नहीं होने देता, ताकि अगर अंदर कोई ख़तरनाक गैस हो तो वो बाहर ना आए। मगर उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हर माइन के अंदर फ्रेश एयर पंप होती है, जो काफ़ी महंगा प्रोसेस है। ये एयरलॉक अंदर की फ्रेश एयर को लीक होने से भी बचाता है। Nice. Alrighty. So the drift is the vertical tunnel, or not the vertical, but horizontal tunnels. That's where all the main mining happens. That's where we heading next. Fun fact: if you put all the drifts together in Sudbury into one long line, you get a drift from here to Vancouver, which is pretty crazy. What? Alrighty, right over there we have our humidity or CO2 levels. Let me horizontal read out. tunnels नीचे हुई these The are humidity Vancouver is about border ऐसी। 83.0%. Done. Now, I'm sure you guys can feel it, right? Yeah, I can feel it. See the red pipe there? That is our water system. So we have a sprinkler right around the corner here. So just in case any fires happen, we actually would have a fire hose, which is amazing. Alright, I'm gonna get you guys to head down to the second blue light, the second blue light. So is fire actually a hazard here? Like what's well, on fire? Fire is a Gases hazard. maybe? Yeah, gases. There might be wood down here. There is some wood. Okay. Some flammable material, like a flash right here. Oh, okay. So Shoots, if it ever okay. caught on fire. Uh-huh. Yeah, because I was thinking rocks don't catch fire, you know, so. Okay. Alright, just right there is good. Alrighty. Alrighty, so does anybody know what you mine here in Sudbury? The two main ores? Nickel and copper. Uh-huh. My nickel copper ore here in Sudbury. It's also called Sudbury ore. It's a mix of the two. That's what this is right here. This is our nickel copper ore, our Sudbury ore. सडबरी की माइंस में से निकल और कॉपर यानी तांबा निकलता है और 1 टन पत्थर से तकरीबन 1 मुट्ठी बराबर माल निकलता है। So is it the same ore from which you extract nickel and copper Yeah, too? yeah. From the same rock? Yeah, You don't yeah. have to go, okay. Yeah, so it's the same rock. Interesting. Alrighty. Can you guys hear that? Yep. Machines. So that might be what हमारे गाइड ने अंधेरा करके हम सबको गौर से सुनने को कहा। जो आवाज़ें दूर से आती सुनाई दे रही थीं वो एक्चुअल माइन के अंदर काम होने की आवाज़ें थीं। So everybody follow me. We're gonna head down here. We're gonna travel back in time to the late 1800s. फिर हम एक सेक्शन में गए जहां उन्होंने 1800s की माइन का नक्शा खींचा हुआ था। मोमबत्तियों की रोशनी में उस वक्त का एक माइनर कुदाल और बेलचे से माइनिंग करता दिखाया था। These circular timbers, these circular cut timbers, are used to keep the mine from collapsing. That's for the larger mines. For the smaller mines, we did not need those. Some माइंस को crashes. नीचे गिरने से बचाने के लिए लकड़ी के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे जो बेहद ख़तरनाक थे। गाइड ने हमें कई इंटरेस्टिंग चीज़ें बताईं, जिनमें से ये कि हर माइनर को 1800s में दिन के $2 मिलते थे और इसमें मोमबत्ती का खर्चा माइनर बेचारे का अपना होता था। Own handles, come you supply it for them, so it would take a portion of your paycheck. पत्थरों को इन रेडियो में भरकर हाथ से पुश करके बाहर निकाला जाता है। आगे चलते हुए हम 1950s की माइंस में आ गए,
जहाँ हाइड्रोलिक ड्रिल मशीन शुरू हो गई और रेडियाँ पटरियों पर मैकेनिकली चलनी शुरू हो गई और कुदालों के बजाय पत्थरों को डायनामाइट से तोड़ा जाने Rocks, लगा। and it launches all the way back into the horseshoe right over here. So pretty much, the reason it's called the Widowmaker is because गाइड ने हमें डायनामाइट का पूरा प्रोसेस कराया और फिर एक स्टेज ब्लास्ट हुआ जिसका बहुत ही मजा आया। I'm gonna hand you this. You're gonna hand me that. And you're gonna show that dynamite as far as you can back to the hole. As far as you can get it. There you go, that's good. Alrighty, everybody who went and hit on that. So everybody pretty much that clay just stops it from actually falling out. It's one of those port jobs down here. Very, very unsafe if the dynamite falls out during the blast. So 3, 2, 1, all clear? All clear. A little bit louder than that, all clear? All clear. There we go, already down the can right over there. I'll go where my kids' saxon keep them. All clear? All clear. All clear. Thank you. Alrighty, the fuse has been lit. Just gonna stand over here for a moment. Alrighty. Fire, fire, fire! Fire, fire, fire. Woo! That was a good blast, everybody. That was a good blast. This was cool. This is Alrighty. very Now, nice. unfortunately, we cannot go check it out, which is unfortunate. It was a very real blast. Don't you think it wasn't? So pretty much we can't go check it out because all the smoke in there. Some active dynamite that did not explode, so you might not want to head over there. Usually they get a guy to go check it, if like rock paper scissors or whatever. This way. And then that drop is. गाइड ने एक इमरजेंसी ड्रिल भी कराई। अचानक माइन में गंदे अंडों की स्मेल आई जो सल्फर गैस की निशानी होती है। Oh, nice and warm, yeah. गाइड हम सबको एक सेफ्टी स्टेशन में ले गया जहां हर किस्म की सहूलत मसलन फ्रिज, माइक्रोवेव, खाने पीने का सामान, सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह पड़े थे। जब तक खतरा टल ना जाता सब माइनर्स इस चेंबर में बैठे रहते हैं। Yeah, we got some nice sandwiches. Alrighty. So this is our refuge station here. Pretty much we use that smell, except that it's not the real smell. We use it for emergencies. वहाँ से हम सब चलकर लेटेस्ट माइनिंग के सेक्शन में आ गए जहाँ पर रोबोटिक मशीनें थीं। आजकल माइनर्स ऊपर से रिमोट कंट्रोल से नीचे मशीन्स को ऑपरेट करते हैं जिससे माइनर्स की हेल्थ और सेफ्टी दोनों बहुत हद तक इम्प्रूव हो गई हैं। और इसके साथ ही टूर ख़त्म हुआ। ये टूर तकरीबन 1 घंटे का था जिसमें बहुत सारी मालूमात दी गईं जो मैंने टाइम की वजह से शामिल नहीं की। बेहद मालूमाती टूर था और गाइड ने जोक्स के ज़रिए से काफ़ी एंटरटेनिंग भी रखा। बहुत मज़ा आया। It was worth the time and effort, totally. दोस्तों तो ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है यार, बहुत ही फैसिनेटिंग। पहली बार मैं ज़िंदगी में कहीं माइन के नीचे उतरा। डॉक्टर साहब भी मेरे ख्याल में पहली बार माइन के नीचे गए हैं। First time. और जो है Particularly तो with this magnitude. या सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वो था टूर था। और जो है तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया उसका। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि यार ये मैंने ट्राइलोबाइट एक ख़रीदा और वो लड़की कह रही थी, कहती है ओरिजिनल ट्राइलोबाइट है। ट्राइलोबाइट जो है तो ये छोटे छोटे इस तरह के स्केल्ड वो होते थे पानी के बिल्कुल बॉटम के ऊपर कीड़ा सा एक होता था, इस तरह क्रॉल करता था ये। और जो है तो ये कोई तकरीबन 650 मिलियन साल पहले ये ट्राइलोबाइट्स होते थे, मिलियंस की तादाद में समुंदर के नीचे। तो ये एक्चुअल फॉसिल है। दिस इज़ एक्चुअली 650 मिलियन ईयर ओल्ड लिविंग थिंग, ट्राइलोबाइट।
बहुत ही इंटरेस्टिंग। मैंने कहा ये मैं आरवी में अपने वो छोटे छोटे क्यूरियोस जमा करता रहता हूँ, तो ये उसमें जमा कर दूंगा मैं। ये देखें बिल्कुल ओरिजिनल पत्थर का वो है, और जो है तो उसमें से पत्थर में से इन्होंने निकाला है। तो ये कहीं जो है तो ये जब माइनिंग करते हैं रॉक्स निकलते हैं ना, तो उसमें अगर समुंदर का बेड हो तो उसके नीचे ये मिलियंस में ये फॉसिल निकल आते हैं। सो दे वर प्रीटी चीप बट वेरी वेरी फैसिनेटिंग। दिस इज द फर्स्ट फॉसिल दैट आई ओन। अच्छा जनाब, बहुत ही अच्छा है। It was a very nice day Very spent. impressive. And Very now we'll impressive. do a nice drive to Sault Ste. Marie and Yeah. जंगल के वजह से क्यों सूखा ठीक ठीक, जगह। ठीक। इरादा ये है जनाब कि सू सेंट मेरी की ड्राइव करें और जंगल में जो है ना कहीं आज पार्क करेंगे, विल्डरनेस में कहीं, ताकि बाहर बैठ सकें आराम से और जो है तो एंजॉय कर सकें। Turn left onto Trans-Canada Highway, Ontario 17. شپې والا پارکینګ لپاره به ټیک نه وي، ځکه چې دا ډېر وړوکی ځای دی، دا لیک چې دی که نه. Hello. So the sign says that we can't park here overnight, but are you guys staying overnight or no? You're not. داسې دومره خاص ځای نه و، دا اوبه هم شوی و. सेंट मेरी Salt में ना सू ना सू salt ना सू सेंट मेरी SAULT. ना that's सू Huh? then सू सेंट मेरी Haha. دومره ډېرې ارویز دي خر شته چې دا څوک اخلي یاره دا ډېرې ارویز ډېرې ولاړې دي چې आरवीज का वो देखें जनाब, सेल सेंटर, इतनी आरवीज खड़ी हैं किस्म 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 बड़े बड़े छोटे. Turn right onto Trans-Canada Highway, Ontario 17 North. In 400 meters, your destination will be on the right. जगह चेक करते करते रात के 10 बज गए। काफ़ी थकन होने लगी तो हमने बादल नाखास्ता एक ट्रक स्टॉप का रुख किया। फ्लाइंग जे ट्रक स्टॉप काफ़ी साफ़ सुथरे और अच्छे होते हैं और आरवीज़ को रात ठहरने की इजाज़त भी मिल जाती है। خليك انترفيو تاع تصور دينا أولي تقوسكم चलें इसके साथ आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं।
उम्मीद है आपको हमारे साथ आज का दिन पसंद आया। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जिनको इस टाइप का कंटेंट पसंद हो उनके साथ शेयर कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं तकरीबन हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। یوه دوی خو په ورننوته دغه داسې ورته ماته وویل مخکې ودرېږه خیانده څه مطلب مخکې وی دلته کې بس ودرېږه انډین سټوډنټانو ما ورته بلا ګپ خو ده ښه بس هم دلته ودرېږه وي ښه ښایسته شاوري دي ښه دغه دي د شاور $14 اخلي